हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय जय सिया राम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त एंड अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ। देख सकते हो इतने सारे कपड़े वॉशिंग करने के बाद दोस्तों ऊपर एरोप्लेन जा रहा था, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं नहा धोवा के फ्रेश हो गई हूँ और आई हूँ मॉर्निंग में सुबह का धूप लेने को। तो थोड़ी सी सोची आप लोगों से मैं दिल की बातें कर लूँ। तो दोस्तों मैं आंगन की तरफ जा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं कुछ बोलूँगी तो बालकनी में मेरी सासू माँ और मेरे पड़ोसी लोग भी सुनेंगे। आप देख सकते हो ये मैंने चिड़िया के लिए पानी रखती हूँ हमेशा, और ये चिड़िया के लिए दाना। आप देख सकते हैं ये दाना और पानी मैं हमेशा रखती हूँ। तो अभी मैं पीछे आ गई हूँ आंगन की तरफ। तो बस आप लोगों को कुछ ऐसे अपडेट्स है, कुछ ऐसे माँ हैं बाप और जो भाई को बहुत बोलूंगा कि ज़्यादा बिना किसी कैमरा के टेंशन में डाल देते मेरी हैं पत्नी वीडियोस या देखने के उसकी माँ या बाद। उसके ये किसी भी वीडियो फैमिली आप मेंबर से देख बिना सकते हो, कैमरा ये पब्लिक वीडियो प्लेस के ना मिले। जस्ट सॉरी मैं आपका अभी रेप नहा केस हुआ के आई भी हूँ, लगाया जा पूजा सकता पाठ है, कर ली हूँ कोई भी और केस लगाया जा सकता है। जस्ट अभी मैं आई तो हूँ बहुत और ध्यान से ठंड अगर थोड़ी सी किसी बढ़ बात के गई लिए है। मिले तो बस मैं सोची कि एक शूट कर लूँ वीडियो। और मन में ये कुछ जज ऐसी जो बात चाहते हैं नहीं वो होनी शायद चाहिए, सही जो है भी मन में हो क्लियर हो कि जानी चाहिए। मैं और मैं अपनी सोशल जान दे दूं मीडिया पे इसलिए और आई इसी हूँ से शायद कि सब कुछ बंद होगा। जब से मेरी तो माँ की डेथ हुई, ठीक है, ये आज स्टेप मैं 3 साल लूंगा। होने जा रहा है, 3 साल हो जो चुके हैं मेरे मैक्सिमम। कर्तव्य हैं। 3 साल से फ्रेंड्स मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ बिकॉज़ मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है ना कि फिर मुझे याद ही नहीं मैं बिल्कुल 2-3 महीने तक बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था। बच्चे को, हस्बैंड्स, मतलब ये कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये सब कुछ मतलब ख़त्म कर लूँ, अपने आप को ही ख़त्म करूँ, मम्मी के बिना कुछ नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी हो जाती है, जो अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्शन रहता है। और स्पेशल रूप से उस बेटी के लिए मैं बोल रही हूँ जो देश परदेश में रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है और माँ बाप की छोटी बेटी होती है। मेरे से एक सिस्टर छोटी है, बट मुझे छोटी इसलिए बोला जाता था कि काफ़ी मैं पतली दुबली, काफ़ी वीकनेस रहती थी, तो सब लोग छोटे छोटे ही मुझे बोलते थे। और काफ़ी ज़्यादा लाडली होने के साथ साथ मम्मी पापा की, मैं माँ से ज़्यादा कनेक्शन मेरा था क्योंकि मैं प्रदेश में रहती हूँ। काफ़ी मुश्किल से मेरी शादी ब्याह मम्मी ने करवाया है, काफ़ी अच्छा लड़का से सब कुछ सब सेट रहा। और अचानक वो मम्मी, किस्मत भी कह सकते हैं कि देखिए वैसी मौत तो मुझे भी आए, मैं तो यही बोलूँगी। और मैं यही पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ माता रानी से कि मैं भी वैसे ही अपनी मम्मी के जैसे ही ऊपर जाऊँ, जब भी बुलाहट हो तब वैसे ही जाऊँ। क्योंकि क्या है ना कि वो सुबह में जैसे कि भाभी को मेरी बोली कि नाश्ता करेंगे और ओट्स खाएंगे, ऐसे कुछ बोली, बाथरूम गई और बाथरूम से जस्ट आई, उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद ही उनकी, मतलब वो किसी को सेवा करने का मौका ना मिला। और ये कंडीशन 6 महीने पहले ही हो जाता। 6 महीने पहले मेरी माँ की डेथ हो गई थी। तो वो किस्मत अच्छी है, मेरी माँ माँ दुर्गा, माँ भगवती का रूप थी। तो प्रभु ने भी बोला होगा कि अरे इसको 6 महीने पहले क्यों बुला लिया, अभी तो इसको 6 महीने, इसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो अभी और जिएगी। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब ये नवंबर दिसंबर की बात है, माँ का मेरा ऐसा हो गया था, आईसीयू में एडमिट थी। तो मैं बिल्कुल रोते उते ऐसे करके फ़्लाइट से जल्दी से मैं बिहार गई। वहाँ गई तो माँ का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मेरी मम्मी का ख़राब था। तो यही सब बात होते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मैं गई, मेरे बहुत माता रानी का और साईं बाबा का मैं भक्त हूँ। तो ऐसे करके फिर माँ मेरी वापस आई। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हो कि जो एक बार मौत के मुंह में चली जाती है और दोबारा उसको फिर ज़िंदगी मिल जाता है, तो कितना ज़्यादा वो 6 महीने का पल कैसा होता है। तो मैं इतना ये पास्ट में इसलिए बता रही हूँ कि आप देख सकते हो, ये जो मैंने आप लोगों को वीडियो जो अभी थोड़ा सा क्लिप दिखाया है, उस क्लिप को मैं 3-4 दिन से देख देख के थक गई हूँ। और आप स्पेशल रूप से वो माँ बाप के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भी एक बहू हूँ। अभी मैं अपनी सासू माँ को लेकर आई हूँ और मेरी सासू माँ को क्या है ना कि हम लोग को क्या है ना कि यहाँ वहाँ दोनों देखना होता है, तो कंटिन्यू मेरे साथ नहीं रह सकती। बट मैं किस्मत वाली हूँ, सास भी, ये मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो किया ना उनको वो फल मिल रहा है। तो मतलब ये उनका है, वो जो अपनी सासू माँ को की है ना, वो उनको वापस उनकी बहू के थ्रू मिल रहा है। तो बस ये अपने कर्म होते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा बेटा खाना नहीं देता है, मेरे को निकाल दिया है, चाहे जो भी है, मेरे को बहुत कष्ट दे रहा है, चाहे जो किसी किसी को वृद्धाश्रम में रखता है।
तो वो माता पिता से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आंख बंद करें और अपना पास्ट देखें कि आपने क्या किया है, आपने अपनी सास ससुर को क्या किया था। वही चीज़ आपका बेटा आपके साथ कर रहा है। ये कर्मों का फल होता है। अगर आपने एक गिलास पानी अपनी सासू माँ को दिया है, एक गिलास पानी, मैं पूरा सेवा का नहीं बोल रही हूँ, 1 गिलास पानी, बस 1 गिलास पानी अगर अपनी सास को दिया है तो वही 1 गिलास पानी आपको वापस आपके बुढ़ापे में काम आएगा, मैं यही बोलूँगी। तो इसीलिए बेटे को कोई गाली गलौज निंदा ना करे। और ये जो टॉर्चर हुआ है, लड़का 35 साल का है, बेंगलोर का, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला ये भाई, जो टॉर्चर हो के 104 मुकदमे, 104 बार ये बेंगलोर से यहाँ आता था बेचारा। और इतना ज़्यादा टॉर्चर, एक बेटा भी था, और इतना ज़्यादा इसकी वाइफ ने टॉर्चर इसको किया। पैसों की मांग कर किया, 3-4 करोड़ मांगना, फिर उसको टॉर्चर करना, शारीरिक रूप से भी टॉर्चर करना और मेंटल रूप से तो टॉर्चर हो ही रहा था। इतना अच्छा इंजीनियर, इतने बड़े पोस्ट पे, इतने अच्छी सैलरी होने के बावजूद एक लेडीज़ ने इसकी जान ले ली। और ऐसे लेडीज़ तो खैर वो तो अभी पुलिस केस चल ही रहा है, मगर क्यों चल रहा है? जब कोई भी घटना घट जाता है ना, उसके बाद फिर लोग जागते हैं और ये करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, कुछ ऐसे फैमिलीज़ है, कुछ ऐसे है जो बोलते हैं कि मेरा बेटा नहीं देखता, मेरी बहू नहीं देखती। तो मैं यही बोलूँगी, अपने पास्ट को आप देखें, एक बार आंखें बंद करके आप देखें कि आपने क्या किया। किसी किसी की माँ ऐसी होती है कि सामने रहते हुए, सामने के घर में रहते हुए अपने माँ को 2 रोटी नहीं खिला सकता, और वो माँ सरफ साबुन कुछ भी खा लेती है, क्योंकि तो वो भूख लगेगा तो वो माँ क्या करेगा? घर में जो मौजूद रहेगा वही चीज़ खाएगा ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये छोटी सी लाइफ है, आप जो करोगे ना वो कर्म वापस आएंगे। आज मेरे पास भी मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मैं जो भी करती हूँ अपने लिए करती हूँ, ताकि वो, मैं ये उम्मीद करके नहीं बैठी हूँ कि मेरे बच्चे मुझे सेवा करेंगे, मुझे ये करेंगे, नहीं। एटलीस्ट कम से कम बुढ़ापा होगा तो मुझे ये कभी भी गिल्टी फील मन में नहीं होगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर मैं उम्मीद कैसे करूं कि मेरे बच्चे मेरे को करेंगे। ये गिल्टी फील मेरे मन में ना रहे। ऐसे भी 2-3 दिन से मेरे हार्ट पे, यहाँ पे दर्द हो रही है, पता नहीं कुछ ऐसा है, गैस वूस होगा, कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मगर लाइफ देखिए, ऐसी मेरे 2 दोस्त की फ्रेंड की वाइफ चली गई, हार्ट अटैक से ख़त्म हो गई, 35 का उम्र था। कल एक वीडियो देख रही थी तो 5 साल का बेटा का बर्थडे मना रही थी एक लेडीज़, पूरा पार्टी था, भयंकर पार्टी था। बर्थडे का केक काटते काटते वो लेडीज ऐसे ही टॉप जीन्स पहनी हुई थी और केक पे ही गिर गई, और उसका ऐसे ही हार्ट अटैक हो गया। 35 की उम्र था। तो वो तो आजकल तो ज़िंदगी और मौत तो आपके हाथों में है। वो तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, चींटी होते हैं ना, वो सुरक्षित है। मगर आज के ज़माने में हम इंसान सुरक्षित नहीं है, ना ही घर में ना ही बाहर। कुछ ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं, कुछ ऐसे है परिवार जो बोलते हैं क्या कि मेरे ये नहीं करता है, मेरी बहू नहीं करती है, मेरे बहू ख़राब है। ये आपने क्या किया है, आप ये तो देखें। और सबसे बड़ी बात, अपने अपने नसीब और अपने अपने कर्म का फल सबको यहीं भोगना होता है। कोई स्वर्ग में जाता नहीं है, कोई नरक में जाता नहीं है। स्वर्ग नरक इस धरती पे ही है। आपको इसी युग में, इसी जीवन में भोगना होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ, लकी हूँ, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है। बहुत सारे फैमिली में ऐसा मैं देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसी नई नई लड़की है, शादी ब्याह करके आती है। उसमें क्या है ना कि बहुत सारी सास जो होती है ना, अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती है। और बेटी भी ऐसी होती है जिनका घर मकान वहाँ होने के बावजूद वो अपने मम्मी के घर में रहती है, बाल बच्चा को ले के रहती है। और बेटी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, फिर भी वो अपने माँ के घर रहती है। तो क्या वो बहू, आज के ज़माने की लड़की, वो एडजस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएंगी। तो लड़की बुरी नहीं होती है, हालात बुरे होते हैं, उनके फैमिली बुरे, आप उस तरह सिचुएशन बना देते हो। ठीक है, मैं सारी लड़कियों को, सारी औरतों को बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ सिचुएशन बनाते हैं। तो ऐसे पब्लिक है बहुत सारे, बहुत हज़ारों करोड़ों है, हज़ारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो है। मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए आई हूँ कि मेरा मन लगा रहे, मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ। और आजकल फ़ोन करना सबसे बड़ी गॉसिप करना, फ़ोन करना सबसे बड़ी ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी इसलिए है कि क्या ज़रूरत है हम किसी से फ़ोन पर 4-4 घंटे तक बात करें।
टाइम बर्बाद करे, क्यों ना मैं सोशल मीडिया में ही अपनी दिल की बातें करूँ, पब्लिक से करूँ, मेरे मन की बातें हैं। मैं घूमने जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, सेलिब्रेशन कर रही हूँ, तो सोशल मीडिया में मैं डालूँ ताकि वो मेरा याद रहा। मैं यहाँ घूमने गई तो वीडियो उठा के देख सकूँ कि मैं वहाँ गई थी, मैं यहाँ गई थी, 2 साल पहले ये हुआ था, 1 साल पहले ये हुआ था, मेरे बच्चों को ये बर्थडे हुआ था, मैं यहाँ घूमने गई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आजकल किस घर में और किस लेडीज़ के पास मोबाइल नहीं है? सारे लेडीज़ सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, चाहे इंस्टाग्राम में रील बनाना हो, चाहे यूट्यूब पे रील्स बनाना हो। ये बात अलग है कि दूसरों को देख के मजाक उड़ाना बहुत अच्छी बातें है, अच्छी बातें है। आप लोग वीडियो देखो और मजाक उड़ाओ, मगर वैसा कंडीशन वैसा आप कर सकते हो? एक बात ये भी है ना, मजाक उड़ाने से पहले आप ये एक बात ये तो सोचो कि जो लेडी जब इस कैमरे पे आके बातें कर रही है, सोशल मीडिया में बात कर रही है, बात करने का तरीका उनके पास है, क्या आपके पास है? आपके पास नहीं है, तभी तो आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, है कि नहीं बात? तो मैं यही बोलूँगी। और मैं बिल्कुल सिंपल साधारण सी लड़की, अभी भी मुझे ठंड लग रही है, देख सकते हो मैं इतने बाजू का ये पहनी हुई हूँ। और मैं धूप में इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मैं जो वहाँ बोलूँगी ना तो फिर मेरे अगल बगल में सब बैठे हुए हैं, तो पड़ोसी लोग सब है, तो सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी सासू माँ भी बालकनी में बैठी हुई है, तो वो बोलेंगे किससे बातें कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो मैं बिल्कुल साधारण हाउसवाइफ हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। हम जो लेडीज है ना, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। पानी क्या होता है, अगर आप थाली में डालोगे तो थाली का रूप ले लेगी, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का रूप लेगी। तो हम लेडीज को पानी की तरह होना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी आपकी बुराई करना और आपकी शिकायत करना ये तो लोगों की फितरत है, लोगों पे छोड़ दीजिए, उनकी वही आदतें हैं, ठीक है। और एक बात, कुछ रिश्तेदार है जो जेंट्स लोग से बातें करते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने भाई से, अपने जो भी रिश्तेदार है बातें करते हैं और उनकी वाइफ को निगलेक्ट करते हैं, बच्चे को निगलेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद मेरी पूरी लाइफ, मेरी दुनिया मेरे पति है। मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी पापा और हस्बैंड, और वो सास है जो, वो भी मेरे लिए मेरे ही दुनिया है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको आपके फैमिली को कोई वैल्यू ना दे, मजाक उड़ाए, आपके बच्चे को मजाक उड़ाए, आपकी वाइफ को मजाक उड़ाए या आपके हस्बैंड को मजाक उड़ाए, तो भाड़ में जाए ऐसा रिश्तेदार। ऐसे रिश्तेदार कतई नहीं रखे आप लोग, ताकि आपके जो फैमिली वाले हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं और आपसे कनेक्टिविटी रखे हैं कुछ के लिए, मुझे नहीं पता। तो ऐसे रिश्तेदारों से बातें करना और दूर रहना में ही भलाई है, ये बात भी जान ले। और सोशल मीडिया पे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी करें। हम लोग अपना, मैं जो हूँ ना, मेरी पूरी मंडली है, मेरा पूरा बैंकर्स लेडीज लोग है जो वीडियोस बनाती है, हमारे जैसे ऐसे हज़ारों करोड़ों है। मैं इंस्टाग्राम पे करीब 250 मेंबर मेरे साथ है, 250 लेडीज़, 250 समझ रहे हो ना, उतने लेडीज़ के साथ मैं कनेक्टिविटी हूँ और उतने लेडीज़ की मैं लीडर हूँ, ठीक है। उतने लेडीज़, 250 लेडीज़ का रोज़ का मेरा होता है और हम सब लेडीज़ वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और किस तरह से वीडियोस को वायरल करना है ये डिस्कशन होती है ग्रुप्स के अंदर। मैं एडमिन हूँ तो ग्रुप्स के अंदर होती है और फिर अपना अपना कैसे है। और इसी कारण से हर लेडीज़ के पास 4 से 3 चैनल्स है, यूट्यूब का चैनल्स है। तो इसीलिए एक चैनल पे ना रहे। अगर आप यूट्यूबर हो तो आप सोशल मीडिया पे आए हुए हो, 3-4 चैनल्स बनाए, हज़ारों करोड़ों पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। अब रहा बात की लेडीज़ लोग का, जो भी है सबकी अपनी अपनी ये है। मैं ये ही बोलूँगी, मैं ज़्यादा कुछ इस बात मैटर पे नहीं बोलूँगी, मगर इस भाई के साथ जो हुआ वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। और इन्होंने जो किया है, कब मरोगे कब मरोगे, मर भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे फ़ोन आते थे, धमकियाँ आती थी, तो हार के इसने 25 पेज का पूरा लिखा। आप सोच सकते हो कंडीशन, 25 पेज का उन्होंने लिखा है पूरा सुसाइड नोट। जब लिखने समय में, और उसने 2 घंटे की वीडियो बनाई है, उस 2 घंटे के वीडियो में पूरी की पूरी अपना वो सब कुछ अपना उसमें बताए हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना हो और बिल्कुल खुल के बात करे। कोई भी लड़का, आजकल का जो लड़का है, शादीशुदा लड़की है, वो लड़की क्या सोचती है कि मैं बिल्कुल अकेली रहूं, माँ बाप को छोड़ दे। माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकता, लड़की को छोड़ सकता है, क्योंकि लड़कियां तो 10 मिल जाएगी, माँ बाप कहाँ से मिलेंगे।
आज वो जो पति है उस पे जो आप घमंड कर रहे हो तो वो तो उनकी है ना संतान। तो सबसे पहले अपने सास ससुर को देखो कि उनके कारण आपको सुख सुविधाएं मिल रही है, उनके बेटे के कारण। ये बात भी आप गौर करने वाली बात है। अब हाँ, ये बात रहा, कुछ सास ससुर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, कुछ सास ससुर अपनी बहू को नहीं देखते हैं, बेटियों पे ज़्यादा वीरे रहते हैं। वैसे सास ससुर को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक उस लड़की को जिसको आप घर के अंदर लाए हो उसको आप बेटी का रूप नहीं दोगे, पोजीशन उसको गले नहीं लगाओगे, वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है। वो लड़की कभी भी आपको अपना माँ बाप नहीं मानेगी, क्योंकि उसने अपना माँ बाप छोड़ा है, उसने अपना माँ बाप छोड़ा है। मैं यही कहूँगी, आज के युग में बहुत सारे लोग जो है ना, लड़का लोग अकेले लड़की को लेके रहने चला जा रहा है, माँ बाप को छोड़ दे रहा है। बहुत सारे हैं, मेरे रिश्तेदारों में है, मायका ससुराल सभी जगह ऐसे हैं। तो वैसा सिचुएशन आप लोग बना देते हो, तब ये लड़का कंडीशन करना पड़ता है। मैं तो सास को ही, मैं भी सास बनूंगी, अगर ज़िंदा रही तो मैं भी सास बनूंगी। सबसे पहले अपनी बहू को कलेजे से लगाऊंगी। बेटी तो मेरी बेटी है, बेटी को अगर 4 गालियाँ भी दूंगी ना तो वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो मैंने उसको जन्म दिया है। मगर जो दूसरे की बेटी को मैं घर के अंदर लाई हूँ ना, उसको मैं बिल्कुल अच्छे से रखूँगी, ताकि मेरा बुढ़ापा सही से हो सके। आप घर के अंदर रहोगे अपनी बहू के साथ, बेटा अपनी नौकरी छोड़ के आपके पास सेवा बर्दाश्त करने नहीं आएगा। बाथरूम में गिर गए, कहीं भी गिर गए, आपकी बहू आपके साथ रहेगी। अगर जब तक आप अपनी बहू को बेटी का रूप नहीं मानोगे तो वो बहू आपको कभी माँ नहीं मानेगी। मैं यही बोलूँगी दुनिया की हर सासू माँ को कि आप पढ़े लिखे आप नहीं हो, अनपढ़ भी हो, तो आप इतने बड़े हो, इतने मैच्योर हो कि आपके पास वो समझ होनी चाहिए। लड़की तो क्या है ना कि ना समझ होती है। आजकल कुत्ते को भी पालते हैं ना तो उसको प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं तो भी कुत्ता अपने पास आता है। उसी तरह से जिसको घर के अंदर लाए हो ना, कलेजे से लगाओगे, प्यार करोगे ना, तो वो आपको मम्मी समझेगी, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को छोड़ के आया। आपका बेटा अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ा है। इस सनातन युग में, हिंदू सनातन धर्म में, हम लोग में क्या होता है, लड़की शादी करके ब्याही जाती है, लड़का शादी करके क्या ससुराल जाता है क्या? तो वो जो लड़की अपने माँ बाप परिवार को छोड़ कर आई है ना, उसको गले लगाना है, तभी आपका परिवार सही से रहेगा। और बेटियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, वो तो अपना घर बिगाड़ती ही है, दूसरे का भी बिगाड़ने के चक्कर में पड़ी रहती है। ठीक है, अपने मायकों को देखना चाहिए कि भाई सास को, अपनी मम्मी को अपनी बहू के साथ एडजस्टमेंट कर देना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। तो मैं ये बोल रही हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से इस लड़के को देखकर मैं 2-3 दिन से परेशान थी, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा आज ये मैं वीडियो बनाऊं, कुछ मन की दिल की बातें करूं। और देख सकते हो बहुत पुराना मेरा ड्रेस है, मैं ऐसे ही पहन ली हूं क्योंकि मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। अब मैं जाती हूं धूप में बैठने थोड़ी देर, और बातें बहुत ज़्यादा हो गई हमारे फ्रेंड्स से। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं किसी के दिल और किसी के दिमाग पे ठेस पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाई हूँ। जो मेरे मन में आया मैं समझाने के थ्रू ये वीडियो बनाई हूँ, और मैं किसी के पारिवारिक ज़िंदगी में दखल देना नहीं चाहती हूँ। और मुझे पता भी नहीं है किसके कौन फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं जो समाज में हो रहा है मैं सोशल मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू।